अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपको मेरे चैनल माय स्किल्स एकेडमी में। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 फिज़िक्स का 1.3 टॉपिक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जैसे कि आपको शो हो रहा है, measuring is not simply counting. For example, if we need milk or sugar, we must also understand how much quantity of milk or sugar we are talking about. measuring यानी ये बता रहा है कि measuring एक सिंपल काउंटिंग नहीं है। जैसे कि अगर हम मिल्क और शुगर अब यानी दूध और चीनी अब किसी चीज़ जैसे चाय में डाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें कितनी मकदार में डालनी चाहिए। ये तो नहीं है कि हम एवं डाली जाएंगे और हमें पता ही कोई नहीं। तो उसके आगे इन्होंने बताया हुआ है, thus there is a need of some standard quantities for measuring compare unknown quantities। तो इन्होंने बोला है कि अगर हमें ये सब कुछ करना है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्वांटिटीज़ एक ऐसी होनी चाहिए क्वांटिटीज़ यानी जो इसके बाद लगे नंबर्स का, जैसे 10 kg। अब जो kg है वो रिप्रेजेंट करता है 10 को, यानी 10 किलो। इस तरह मतलब क्वांटिटीज़ लगनी चाहिए। तो इसके लिए once a standard is a set for a quantity, then it can be expressed in term of that standard quantities। यानी अब एक कोई स्टैंडर्ड चीज़ है, यानी अगर कोई स्टैंडर्ड चीज़ है जिसको हमने क्वांटिटी में सेट किया है तो दोबारा हमें उसको उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना होगा। दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है इसको यूनिट कहेंगे। जब हमने साइंसेस में और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा तरक्की की थी, पूरी दुनिया में एक कमी महसूस की गई कि कोई ऐसी होनी चाहिए यूनिट जो मतलब क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करे। द 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस। इसका मतलब है कि एक 11 जनरल कॉन्फ्रेंस जो है ना वेट और मेजर्स के हवाले से 1960 में पेरिस में बुलाई गई, जिसमें पूरी दुनिया के मतलब मुल्कों के वज़ीर आज़म वगैरह कह सकते हैं कि उन्हें बुलाया गया और एक इंटरनेशनल यूनिट रखा गया कि इससे पूरी दुनिया के ममालिक आपस में एक दूसरे को मतलब बात समझा सके। और इस इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को कहते हैं SI सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं इसको। और ये आपके पास एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिफाइन सिस्टम इंटरनेशनल, ये सारा। उसके बाद आती हैं हमारे पास इसकी टाइप्स, जैसे कि बेस और ड्राइव यूनिट, जो कि असल में टाइप्स हैं। बेस यूनिट बेस क्वांटिटी की मतलब है, और जो ड्राइव क्वांटिटी की है वो ड्राइव यूनिट मतलब बेस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसकी मतलब आगे क्वांटिटी के साथ जो यूनिट लगती है वो बेस यूनिट कहलाती है, और ड्राइव क्वांटिटी के साथ जो यूनिट लगती है वो ड्राइव यूनिट कहलाती है। तो द स्टडी दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। वो मतलब जो बेस क्वांटिटीज़ का मतलब डिस्क्राइब करे ना चीज़, उसे बेस यूनिट कहते हैं। ईच बेस यूनिट इज़ कॉल्ड SI यूनिट। जो हर एक बेस क्वांटिटी है ना उसको SI यूनिट कहते हैं। और ये नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये टेबल सारा शो हो रहा है। ये टेबल तो यानी इसमें क्वांटिटी शो हो रही हैं बेस क्वांटिटीज़, और ये आगे इसके साथ जो यूनिट इस्तेमाल होती है बेस यूनिट, ये वो शो की जा रही है। ये आपको ये इसके सिंबल्स हैं बेस क्वांटिटी के, और ये बेस यूनिट के सिंबल, ये आपको याद करनी होगी टेबल। इसके बाद आता है ड्राइव यूनिट। द यूनिट यूज्ड टू मेजर ड्राइव क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ड्राइव यूनिट। यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करता है उसे ड्राइव यूनिट कहते हैं। Drive units are defined in terms of base unit and are obtained by multiplying dividing। जो ड्राइव यूनिट है वो डिफ़ाइन किया जाता है बेस यूनिट्स की बुनियाद पे, यानी जो ड्राइव यूनिट है बेस यूनिट्स की बुनियाद पे डिफ़ाइन होता है, और ये मिलता है मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग वन और मोर यूनिट, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एक या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें ड्राइव यूनिट मिलता है। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर पर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब। यानी ये जो एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर रखी गई,
और जो वॉल्यूम की थी मीटर क्यूब रखी गई। आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट पे बेस करती हैं दोनों। विच इज़ मीटर, जो कि मीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो लेंथ है, ये लेंथ बेस क्वांटिटीज़ है, और ये जो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब ये हैं ये ड्राइव यूनिट, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे, अब ये बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे जो, यानी आप कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पे ड्राइव यूनिट को रखा जाता है। Thus, the unit of length is the base unit, while the unit of area is and volume are derived. यानी जो यूनिट है ना लेंथ का, वो है बेस यूनिट। ये लेंथ का जो यूनिट है वो बेस यूनिट है, और जो एरिया और वॉल्यूम का है ना वो डिराइव्ड यूनिट है, ये जो आपको ऊपर अभी बताया। स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड डिफाइन होती है डिस्टेंस जो कवर किया जाए ना टाइम में, मतलब डिस्टेंस जितना कवर किया जाए और टाइम जितना लगे उसको स्पीड कहते हैं, और ये डिफाइन होता है स्पीड इसमें। देयरफॉर इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड, इसलिए इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर etc। इसी तरीके से एग्जांपल दी गई है कि डेंसिटी का यूनिट, फोर्स, प्रेशर, पावर है, ये सारा ड्राइव यूनिट कहलाता है। कैन बी डिराइव यूजिंग वन और मोर बेस क्वांटिटी, ये डिराइव बनाया जा सकता है जो बेस क्वांटिटी बेस यूनिट्स को यूज़ करके। ये अब नीचे आप देख सकते हैं, आपको टेबल दिया गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का, और ये आगे डिराइव्ड यूनिट्स हैं इसकी, ये भी आपको याद करना होगा। इसी के साथ साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। उर्दू में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर कुछ ना समझ आया हुआ तो सॉरी, क्योंकि मेरा नया चैनल है, इसलिए अभी मैं कुछ परेशानियाँ होंगी समझाने में आपको। इंशाल्लाह आगे मैं बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।